साथी नमस्कार, कैसे हो आप सभी। आशा और उम्मीद मेरे भाई बहुत बढ़िया बेहतरीन जिंदाबाद होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं RUHS CVET 2026 BSc नर्सिंग। आप सभी साथियों को कॉलेज मिल चुके हैं, प्रॉपरली आप लोगों को कॉलेज अलॉट हो चुके हैं। अब बात आती है कॉलेज की फीस की। कॉलेज में कौन कौन से हम लोगों को डॉक्यूमेंट्स है मेरे दोस्त जो लेकर के जाने हैं। तो RUHS CVET 2026 वाले कैंडिडेट के लिए कंप्लीट वीडियो रहने वाला है। एक बार जितने भी बच्चे देख रहे हैं ना, वो सारे के सारे बच्चे इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा मेरे दोस्त। और यहां पर इस वीडियो के बाद आपका डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग कोई भी डाउट क्लियर जो है, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। कोई भी डाउट इस वीडियो के बाद आपका रहेगा नहीं। ठीक है, शुरू करते हैं मेरे भाई बहुत ही बढ़िया तरीके से। देखो डॉक्यूमेंट्स की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले एक ओरिजिनल और 2 फोटो कॉपी आप लोगों को साथ में लेकर के जानी है मेरे भाई। आपको सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स में अपना 10th का मार्कशीट लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे भाई यहां पर तुम लोगों को जो है डेट ऑफ बर्थ के लिए 10th का मार्कशीट लगेगा। नाम पता जो भी है सब 10th क्लास से फिल हुए आपके। 12th का मार्कशीट लेके चले जाओ मेरे भाई। माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो स्कूल से मिला है, टीसी आप लोगों को मिला होगा। और मेरे दोस्त यहां पर आपका एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जिसे चरित्र प्रमाण पत्र आप लोग कहते हो, वो भी आप लोगों का लगने वाला है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात बताऊं, यहां पे आपको आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेकर के जाना पड़ेगा। और इसके बाद आप लोगों का कैटेगरी सर्टिफिकेट आता है, जिसे आप लोग जाति प्रमाण पत्र के नाम से जानते हो, वो भी आप लोगों को लेकर के जाना है। उसके बाद आपको एक आधार कार्ड भी लेकर के जाना पड़ेगा अपना, और अपने मेरे भाई फोटो भी। कितने फोटो मास्टर? तो यहां पे मेरे दोस्त आपको फोटो जो लेके जाने पड़ेंगे वो 5 सेट लेकर के जाने पड़ेंगे, यानी 5 फोटो आप लोगों को लेकर के जाने हैं दोस्तों। देखिए साथियों, अगर मैं बात कर रहा हूं यहां पर आप लोगों से, तो एक चीज और जान लेना। अब कैटेगरी सर्टिफिकेट की बात आई है, कैटेगरी सर्टिफिकेट की बात आई है। अगर आप SC ST या STA से आते हो, अगर आप ST से आ रहे हो या आप SC से आ रहे हो या मेरे भाई STA से आ रहे हो, तो आप लोगों को आपके पास कोई सा भी अगर कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो वो चल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप इनमें से आ रहे हो तो, अगर आप आ रहे हो OBC में से या आप आ रहे हो MBC में से, इन कैंडिडेट्स को मेरे भाई 1 साल से पुराना जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है दोस्तों वो नहीं चलने वाला। 1 साल के अंदर का होना चाहिए। 1 साल से पुराना अगर आप लोग चला रहे हो तो वो इस बार नहीं चलेगा साथियों, इस बात को आप लोग ध्यान रखें। अगर आप मेरे भाई जिनके पास EWS सर्टिफिकेट है, वो सभी साथी ध्यान रखें, यहां पर 1 अप्रैल 2026 के बाद का ही EWS आप लोग का यहां पे लगेगा। ठीक है, तो ये भी आप लोग बनवा लीजिए, आप लोगों के पास अभी मौका है दोस्तों। आगे कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आप लोगों को 2 ही लेकर के जानी है। एक ओरिजिनल लेके जानी है, 1-2 फोटो सेट लेकर के जाने हैं। देखिए दोस्तों, RUHS का आप लोगों को यहां पर लेकर के जाना पड़ेगा एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने फिल किया था, एडमिट कार्ड जिससे आप एग्जाम देने गए थे, RUHS रिजल्ट जो आप लोगों का रहने वाला है, स्कोर कार्ड जो रहेगा वो, इसके अलावा आप लोगों का चालान प्रिंट। अब चालान कौन सा मेरे भाई, आपने फॉर्म भरा था जब, जो आपके पेमेंट लगा था 1000 लगा था कि 2000 लगा था, वो आप लोगों को यहां पर लेकर के जाना पड़ेगा। आप लोगों का काउंसलिंग फीस लगा था मेरे भाई 550 रुपए, उसका एक चालान निकला होगा, वो भी आप लोगों को यहां पर लेकर के जाना है। तो ये आप लोगों का चालान प्रिंट आउट हो गया, जो आप लोगों को कॉलेज में लेकर के जाना है। अब आप लोग जब कॉलेज में रिपोर्टिंग कराने जा रहे हो तब। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल सर। इसके बाद की बात बताऊं तो आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे, काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन प्रिंट जो है वो भी आप लोगों को यहां पर लेकर के जाना पड़ेगा। काउंसलिंग का जो रजिस्ट्रेशन हुआ था, जिसमें आप लोगों ने 550 रुपए जो है दिए थे, है ना, रजिस्ट्रेशन फीस दी थी 550 रुपए, वो भी आप लोगों को लेकर के जाना है। आपने कॉलेज चूज किए थे, तो कॉलेज चूजिंग का जो प्रिंट आउट है मेरे भाई, वो भी आप लोगों को यहां पर लेकर के जाना पड़ेगा। कॉलेज चूज करने का प्रिंट आउट लेकर के जाना पड़ेगा। अब आप लोगों को जो कॉलेज अलॉट हुआ है, जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है, उसका एक अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड किया होगा आप लोगों ने, वो अलॉटमेंट लेटर लेकर जाना पड़ेगा। साथियों एक बात विशेष रूप से ध्यान रखना मेरी, कोई भी बच्चा अगर एक भी डॉक्यूमेंट्स खो देता है या एक भी डॉक्यूमेंट्स नहीं लेकर के जाता है, तो चाहे आपको कॉलेज अलॉट हुआ है या नहीं हुआ है मेरे भाई, आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। तो दोस्तों बहुत ही सोच समझ के जाना है, एक भी डॉक्यूमेंट आपका ना गुमे, ये चीज ध्यान रखनी है। ओरिजिनल तो लेकर के ही जाने हैं, साथ में मेरे बाबू आपको उनकी 2-2 फोटोकॉपी सेट आपको साथ में लेकर के जाना है। इसके बाद बताऊं तो आप लोगों का मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लगने वाला है मेरे भाई। तो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। इसमें आप लोगों का हेल्थ मेजरमेंट होगा, जिसमें आपकी हाइट आएगी, वेट आएगा, भाई आपका क्या नाम है, आपके पिताजी का क्या नाम है, आप विजन टेस्ट, अगर आपकी आइस का आकार क्या है, ठीक है, विद ग्लास कितना आकार है, विदाउट ग्लास कितना आकार है, ब्लड टेस्ट आपका है तो भैया कौन सा ब्लड ग्रुप आपका आता है, एज क्या रहेगी। तो ये सारा छोटा मोटा सा एक लोग आप लोग का रहने वाला है। और
यहाँ पर मेरे भाई आप लोगों के सिग्नेचर हो जाएंगे, आप लोग का फोटो लग जाएगा, थंब इंप्रेशन लगेगा, वो सारी चीज, कोई मार्क है अगर आपके शरीर में वो यहाँ पे आएगा, ठीक है, स्पेशल रिमार्क है तो यहाँ पे आएगा, वो सारी चीज आप लोगों की यहाँ पर, मेडिकल सर्टिफिकेट आप लोगों को लगेगा जो आप लोग यहाँ पर बनवा लीजिएगा। 50 या 100 रुपए लगते हैं, इसका प्रिंट आउट आप निकाल लीजिएगा या फिर किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, ठीक है। हाँ, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से लगा लेना, किसी भी मेरे भाई MBBS जो डॉक्टर है ना, हाँ, उससे आप ये बनवा सकते हो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट, और ये कॉलेज में आपका जमा होगा, ठीक है। अगर आप लोगों ने 12th क्लास के बाद मेरे भाई गैप दिया है, अगर तुम लोगों ने क्या है किया है 12th क्लास के बाद गैप दिया है, तो 12th क्लास के बाद आप लोगों को एक गैप सर्टिफिकेट भी आपका लगाना पड़ेगा, तो ये गैप सर्टिफिकेट भी मेरे भाई आपका लगेगा। अगर मैं बॉन्ड एफिडेविट की बात करूं तो ये भी आपका बनने वाला है, इसका जो एक 500 रुपए के आसपास इसका वो आता है आप लोगों का जो है स्टाम्प आता है, स्टाम्प पेपर, उसमें आप लोगों का बॉन्ड एफिडेविट बनता है और एक एंटी रैगिंग एक सर्टिफिकेट बनता है, ये भी आप लोगों को बनवाना पड़ेगा, ये भी कॉलेज में देना पड़ेगा, ये भी कॉलेज में लगने वाला है, ठीक है मेरे भाई। ज्यादा कुछ नहीं, इन दोनों को एक साथ ही आप लोग बनवा लीजिएगा और बढ़िया तरीके से, कोई भी वकील छोटा मोटा पकड़ के वो ये बना देगा, वो आप लोगों का यहाँ पर क्लियर कर देगा मेरे भाई। 600 रुपए के आसपास ये बन के निकल के आ जाएंगे दोनों, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ऐसे ही आप लोगों का रहता है फॉर्मेट इन दोनों का सेट, तो इनमें आप लोग को केवल नाम पता लिखना होता है, बाकी सब चीजें सेट रहती है, ठीक है। तो आप बनवा सकते हो शानदार तरीके से। अब सबसे मेन चीज बात करते हैं, ये आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स लगने वाले थे जो मैंने बता दिया। सबसे मेन चीज है बच्चों की फी के बारे में बड़ी चिंता है भाई, ठीक है। क्या फीस लगने वाली है, गवर्नमेंट की क्या लगेगी, प्राइवेट की क्या लगेगी। दोस्तों इतना तो आप भी जानते हो, प्राइवेट में 1 लाख प्लस फीस लगती है, या 1 लाख से ज्यादा भी लगती है, 1,10,000, 1,20,000, 1,30,000, 1,50,000 तक भी फीस पहुंच जाती है, बिल्कुल पहुंच जाती है मेरे भाई। तो मैं जो बात करने वाला हूं फीस स्ट्रक्चर के बारे में अगर आपको बताऊं, अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हुआ है तो जितनी भी गर्ल्स है, ऑल कैटेगरी, चाहे किसी भी कैटेगरी से है भैया, गवर्नमेंट कॉलेज में उनकी फीस 21,000 रुपए लगने वाली है। अगर SC SC ST A वाले बॉयज है मेरे भाई, उनकी भी 21,000 लगेगी। UR OBC MBC वाले, EWS वाले बॉयज है तो यहां पर 51,000 लगेगी। ये गवर्नमेंट फीस बता रहा हूं गवर्नमेंट कॉलेजेस की, ठीक है। यहां पर अदर प्राइवेट अदर स्टेट वाले कैंडिडेट है, उनकी भी मेरे भाई 51,000 रुपए लगने वाली है, ठीक है साथियों। बिल्कुल यहां पर मैं अगर आपको बात बताऊं, जो आप लोगों के यहां पर रहने वाले हैं साथियों, क्या आप लोगों के रहने वाले हैं प्राइवेट कॉलेज, तो उन कॉलेजेस की फीस क्या लगने वाली है उनके बारे में और देख लीजिए साथियों। यहां पर कई कॉलेज अपने अपने स्तर पे फीस लेते हैं, कोई 1 लाख भी ले सकता है, कोई 1,20,000 भी ले सकता है, कोई 1,50,000 भी ले सकता है प्रति वर्ष के हिसाब से फर्स्ट ईयर की फीस जो लगने वाली है आप लोगों की, ठीक है दोस्तों। यह फीस आप लोगों की रहेगी, है ना। अब इसके अलावा कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है, बहुत सारे कॉलेजेस प्राइवेट ऐसे होते हैं दोस्तों कम फीस ले लेते हैं, बहुत सारे कॉलेजेस जो मेरे भाई 1 लाख, 1,10,000, 1,20,000, 30,000 अपने स्तर पे फीस लेते हैं साथियों। ये आप लोगों का रहने वाला है पूरा क्राइटेरिया जो आप लोगों के यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेजेस का रहने वाला है। डॉक्यूमेंट्स मैंने बता दिए। अब कोई भी बच्चा जो 2027 की प्रिपरेशन के लिए जुड़ना चाहता है हमारे साथ तो बिल्कुल जुड़ सकता है मेरे भाई। RUHS CVT 2027 के लिए लाइव क्लासेज का एक हमारा बैच चल रहा है, रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपको से मिलेगी, टेलीग्राम ग्रुप भी मिलेगा मेरे भाई, टेस्ट सीरीज भी मिलने वाली है और मेरे दोस्त इसमें आपको नोट्स भी देखने को मिलेंगे। किसी भी प्रकार की सहायता या बैच के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट अगर आपको जाननी हो मेरे भाई तो इन दोनों नंबरों पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। और बैच के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट अगर आपको चाहिए या किसी भी चीज में आपको दिक्कत आ रही है किसी भी चीज के रिगार्डिंग तो मेरे भाई आप यहां से इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप मिल रहा है जिसमें आप प्रॉपर्ली अपने डाउट शेयर कर सकते हो और बहुत ही शानदार फैकल्टी आप लोगों को यहां पर मिल रही है दोस्तों। इसके अलावा अगर कोई भी बच्चा है जिसने अभी तक एनजे क्लासेज जयपुर का जो ऐप है मेरे भाई वो डाउनलोड नहीं किया है, सभी साथियों को एनजे क्लासेज जयपुर का ये एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। प्ले स्टोर से आपको देखने को मिल जाएगा, बहुत ही बढ़िया तरीके से एप्लीकेशन आपको देखने को मिलेगा मेरे भाई, इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। यहां से आप इस बैच में ज्वाइन हो सकते हो शानदार जानदार जिंदाबाद तरीके से। प्राइस रहने वाली है बैच की 999, बहुत ही बढ़िया तरीके से। इसमें आप लोगों की सारी चीजें, सारे डाउट सोल्यूशन, सारी चीजें रहेगी इंक्लूडेड और जो जो फीचर्स आपको इसमें दिए जा रहे हैं, जो जो यहां पर आप लोगों को चीजें मिल रही है वो आप लोगों के सामने है साथियों, ठीक है। उम्मीद करता हूं समझ गए सारे बच्चे, बिल्कुल भैया समझ चुके हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोग तैयार कर लीजिएगा। फीस स्ट्रक्चर मैंने बता दिया है, सभी का एक ओरिजिनल कॉपी और एक मेरे भाई यहां पर आपको फोटो कॉपी लगेगा, ठीक है। तो एक छोटी सी वीडियो थी जिसमें मैंने आपको कंप्लीट अपडेट दे दी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हो मेरे भाई। और अगर कोई भी डाउट इस वीडियो के बाद रहा है आपका तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी मेरे को बता सकते हो। तो आप सभी साथियों को यहां तक बने रहने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच ऑल डियर स्टूडेंट्स। जय हिंद, जय भारत।